हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अभी 2 पाठ का अध्ययन किया था। अगली वीडियो में आज हम अभ्यास करेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 की पार्ट 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। तो चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? तो भारतीय संस्कृति की आत्मा किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा संगीत को कहा गया है। किसे कहा गया है? संगीत को कहा गया है। इसका राइट आंसर होगा संगीत। तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास? प्रतिदिन शब्द में अव्ययभाव समास है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है क्योंकि भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि भी सुरीली गायिका थी। सिंपल है। और क्वेश्चन नंबर 4, ध्रुपद गायन के प्रणेता कौन थे? क्या है? ध्रुपद गायन के प्रणेता राजा मान सिंह थे। 5वां क्वेश्चन है, मालवी गीतों को राग दरबारी ढंग से गाने वाले गायक कौन कौन है? तो कौन है? सिद्धराम कोमकली है ना। ये हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 6, खालिस्तान ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। तो इसका राइट आंसर होगा तानसेन। यानी तानसेन ने दीपक राग की साधना की और दीपक जल उठे। ठीक है। इसके बाद क्या है? तत् प्लस में का संधि रूप खालिस्तान होगा। क्या होगा? तत् प्लस में का संधि रूप होगा तन्मय है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व संगीत समारोह का आयोजन खालिस्तान शहर में होता है। तो किस शहर में होता है? देवास शहर में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। किसको नहीं बांधा जा सकता सीमा में? संगीत को। यानी संगीत को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। आत्मिक शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है। जैसा कि मैंने अगली वीडियो में इससे पहले वाले में बताया है कि प्रत्यय क्या होता है। ठीक है। तो आत्मिक शब्द में एक प्रत्यय है। एक जोड़ेंगे, आत्म जोड़ेंगे एक, तो आत्मिक हो जाएगी। ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समाधि स्थल और राग रागनी शब्दों का समास विग्रह कीजिए। तो इसका समास विग्रह होगा समाधि स्थल का समाधि का स्थल, राग रागनी का होगा राग और रागनी। सिंपल है। इसके अलावा अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लता मंगेशकर द्वारा गाए गए किसी एक राष्ट्रभक्ति गीत के बोल या मुखड़ा लिखिए। तो कोई राष्ट्रगीत तो हम लिखेंगे, है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। बहुत शानदार गीत है ये। तो इस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह अकबर ने तानसेन से क्या हट की थी? तो बादशाह अकबर ने तानसेन से अपने दरबार में अपने संगीत का प्रभाव दिखाने का हट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अलाउद्दीन खां क्यों प्रसिद्ध हैं? तो मैहूर की शारदा भवानी का पुण्य तीर्थ प्रख्यात सरोद वादक असलद अलाउद्दीन खां को पाकर संगीत का तीर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 5 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए, यानी जो बजते हैं उनमें से किसी एक वाद्य यंत्र को बजाने वाले प्रसिद्ध संगीतकार का नाम वाद्य यंत्र के सामने लिखिए। जैसे कि हम लिखते हैं तबला। तबला कौन बजाते हैं? जाकिर हुसैन। सितार बजाते हैं पंडित रविशंकर। शहनाई बजाते हैं बिस्मिल्लाह खां। खो बीड़ा कौन बजाती है? मीराबाई। ठीक है। ये हमारा राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने हर भाव, हर धर्म और हर भाषा में गीतों में अपने स्वरों को संजोया, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र के किसी एक लोकगीत की 4 पंक्तियाँ लिखिए और यह भी बताइए कि इसे कब गाया जाता है। तो लोकगीत लिखते हैं, मेरी बहना छाई घटा घनघोर, उत्तर सावन के दिन भी गए, उमड़ उमड़ घन गरजते अरी बहना, ठंडी ठंडी पड़त फुहार। अच्छा गीत है ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में संगीत की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई? इस कथन पर संगीत से जुड़ा कौन सा आयोजन होता है? तो क्या है? मध्यकालीन भारत में संगीत की अनूठी परंपरा रही है। यह परंपरा ग्वालियर घराने से आरंभ हुई। ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन समारोह का 3 दिवसीय आयोजन किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका क्या है? मानव जीवन से संगीत कैसे जुड़ा है? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर होगा
ऋषि मुनियों और साधकों की हजारों वर्षों की तपस्या एवं परिश्रम का प्रतिफल है संगीत। कहा जाता है कि जिस समाज में कला का स्थान नहीं होता वह समाज भी प्राणहीन हो जाता है। जिस समाज में कुंवर गंधर्व जैसे संगीत प्रेमी पैदा हो जाते हैं वह देश धन्य हो जाता है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिद्धराम कोंकली था। आपने पंडित B.R. देवधर से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। 7 वर्ष की अल्प आयु में ही वे बाल गायक के रूप में विख्यात हो गए थे। कौन हो गए थे? कुमार गंधर्व। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, आप अपनी पसंद के किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियां लिखिए। तो हम लिखते हैं लता मंगेशकर के बारे में। तो पहली जो पंक्ति है वो क्या है? लता मंगेशकर एक महान गायक थी। दूसरी है उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। तीसरी है उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। चौथा है लता मंगेशकर ने 30,000 से अधिक गाने गाए। पांचवा है उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाने गाए। छठा है लता मंगेशकर को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। सातवां है उन्हें 2001 में भारत रत्न प्राप्त किया। उन्होंने 2001 में भारत रत्न प्राप्त किया। और आठवां है लता जी का संगीत करियर 70 साल से अधिक रहा। और नवा है उनकी आवाज़ ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। आज भी हम उनके गाए हुए गानों को सुनते हैं। और 10वां है लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ, यानी कि अभी हुआ था कुछ ही साल पहले। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों। आगे की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ स्टडी विद श्याम सर।